शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूँ गुफ़रान अहमद। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। मतलब ये है, तर्जुमा ये है कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, अल्लाह की राह में मारे गए, उन्हें मुर्दा मत कहना, वो ज़िंदा हैं लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। एक मकाम पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वला तहसबन्नल लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। कि बेशक जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करना, उन्हें मुर्दा ख्याल भी ना करना। वो ज़िंदा हैं, अपने रब के पास ज़िंदा हैं और अल्लाह ताला उन्हें रिज़्क़ अता फरमाता है। शुहदाए कराम की हयात मुबारका के हवाले से कुरान पाक में कई मकामात पर इरशाद फरमाया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में शहीदान इस्लाम की जो शुहदाए कराम हैं, उनकी ज़िंदगी के हवाले से अल्लाह ताला ने ख़ुद ही फरमाया है कि ये ज़िंदा हैं। ये अलग बात है कि हम आम इंसान, हम आम लोग, हमें शऊर नहीं है कि हम इनकी ज़िंदगी को जान सकें। ये ज़िंदा हैं और इन्हें अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ भी दिया जाता है। तो इस आयत करीमा की जो तफ़सीर है, या जो ये आयत करीमा है, इनकी जो तफासीर हैं, उनकी तफासीर की रोशनी में ये शहीदान इस्लाम हैं जो इस वक्त आराम फरमा रहे हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी, किसी भी हिस्से पर, किसी भी गोशे में जो शहीदान इस्लाम आराम फरमा हैं, जो अल्लाह की राह में कत्ल हुए आराम फरमा है, वो सब ज़िंदा हैं। इन्हीं शहीदान कराम में एक ये जो अजीम हस्ती है, जिस आस्थाने पर हम हाजिर होने का शर्फ हासिल कर रहे हैं, ये अजीम हस्ती सरकार सैयदना आसिम अस्करी अल मारूफ हाशिम पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की हस्ती है। उनका ये मुबारक आस्थाना है। ये मुबारक आस्थाना उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले से 5 किलोमीटर के फासले पर तारीख़ी कस्बा खीरी है। तारीख़ी कस्बा खीरी का एक मोहल्ला जोशी टोला है, एक मोहल्ला तवेला है। इसी मोहल्ला जोशी टोला, मोहल्ला तवेला की सरहदों पर किला शाही के नाम से जो मकाम मशहूर है, उसी किला शाही पर ये आस्थाना वाक़े है। इस आस्थाने के अलावा ये जो मकाम है किला शाही का, इस जगह पर बहुत से शहीदान इस्लाम
सकता है, उसकी ज़िंदगी अबदी हो जाया करती है। और बेशक वो ज़िंदा हैं, उन्हें हम ना तो हम मुर्दा कह सकते हैं कि ये मुर्दा हैं, क्योंकि कुरान ने बैन कर दिया, मुर्दा कहने पर बैन कर दिया। कोई ये सोचता कि चलिए मुर्दा कहेंगे नहीं, ज़बान से नहीं कहेंगे, लेकिन दिल में तो मानेंगे कि जब कत्ल कर दिए गए, सर तन से जुदा हो गया, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो फिर ये ज़िंदा कैसे हैं, ये दिल में ख्याल गुजर सकता है। लेकिन फिर कुरान पाक में मज़ीद अल्लाह ताला ने बैन लगा दिया कि इन्हें मुर्दा गुमान भी ना करना, वला तहसबन्नल लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, इन्हें मुर्दा गुमान भी ना करना, ख्याल भी आपका ना गुजरे कि ये मुर्दा हैं। तो इनकी ज़िंदगी अबदी ज़िंदगी है, लेकिन हम इनकी ज़िंदगी को समझ नहीं सकते हैं, हमारे अंदर शऊर नहीं है। हाँ, जो अल्लाह वाले हैं, जो औलियाए कामिलीन हैं, जो बुजुर्गान दीन हैं, और अल्लाह ताला जिन पर रोशन फरमा देता है, वो इनकी ज़िंदगी को देख भी लिया करते हैं। औलियाए कराम हो या शहीदान इस्लाम हो, ये इनकी मुबारक ज़िंदगी को यकीनन इससे इनकी ज़िंदगी से कोई इनकार नहीं कर सकता है। ज़ाहिरी तौर पर हमारी आँखों से ये विसाल फरमा चुके हैं, पर्दा फरमा चुके हैं, हम तो इन्हें नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये ज़िंदा हैं और हमें ज़रूर देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त बिल्कुल हम मज़ार शरीफ के करीब में खड़े हुए हैं। सरकार सैयदना आसिम अस्करी अलमारूफ हज़रत हाशिम पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये जो हस्ती है, इनके बारे में हम अपने बुज़ुर्गों से और सदियों से ये सुनते चले आए हैं कि बहराइच शरीफ की मुक़द्दस सरज़मीन पर सरकार सैयदना सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका जब काफ़िला आया है तो उनके काफ़िला सवारों में से आप एक काफ़िला सवार हैं, और आपके साथ में बहुत से और जो मर्दान हक़ थे वो साथ में थे। जहाँ जहाँ भी इनका क़याम होता चला आया, जिस जगह पर भी ये ठहरे, इन्होंने जितनी भी मुद्दत के लिए क़याम किया, वहाँ पर अपनी एक कनाती मस्जिद भी तामीर कराई, और जब तक भी वो चाहे वहाँ पर रहे, जब तक ज़रूरत हुई वहाँ पर क़याम किया, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते चले गए। हज़रत आसिम अस्करी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से ये बताया जाता है कि सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के काफ़िला सवार में से आप एक काफ़िला सवार हैं, और आपके साथ में बहुत से और हज़रात थे। यहाँ पर क़याम किया खीरी टाउन में। 1000 साल का अरसा कमोबेश हो चुका है, 1000 साल का अरसा हो चुका है। ये इलाका किला शाही कहलाता है, किला शाही का इलाका। और आप इस इलाके से जब आप थोड़ा सा बाहर आप जाएंगे तो बहुत करीब में ही, यहाँ से थोड़े ही फासले पर पंच पीर का एक मकाम है। पंच पीर का जो मकाम है, वहाँ पर 6 मज़ारात हैं, और ये भी बताया जाता है कि वो जो मज़ारात हैं वो भी शहीदाने इस्लाम की हैं, और वो भी हज़रत आसिम अस्करी रहमतुल्लाह ताला अलैह के काफ़िला सवारों में से थे। इसके अलावा इस कैंपस में भी, ये जो किला शाही का कैंपस है, इसमें भी और बहुत से मज़ारात हैं, वो भी शहीदाने इस्लाम के हैं, शहीदाने कराम के हैं। तो ये सब पूरा एक सिलसिला है, इनका पूरा एक काफ़िला एक सिलसिला है। हज़रत आसिम अस्करी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यहाँ क़याम फरमाया। किला अब तो ये नहीं है, इसे किला शाही बोला जाता है, लेकिन किला तो अब तो नहीं है। लेकिन ऐसा ये बताया जाता है कि 1000 साल पहले कमोबेश जब आपने यहाँ पर क़याम फरमाया है तो उस वक्त किला शायद रहा होगा। और उसकी वजह एक ये भी है कि थोड़ा सा इधर ये फोकस कैमरे से डालें, ये आपको कुछ मकान दिखाई पड़ रहे होंगे। एक इधर ये बस्ती है, ये मोहल्ला तवेला कहलाता है। मोहल्ला तवेला का मतलब ये होता है कि जहाँ पे बादशाहों के जो घोड़े वगैरह बांधे जाते थे, जिसे अस्तबल या तवेला कहा जाता था। तो इस मोहल्ले में ये मोहल्ला तवेला कहलाता है। ऐसा बताया जाता है कि ये जो काफ़िला सवार थे, इनके जो घोड़े थे वो यहीं करीब में ही बांधे जाते थे। वल्लाह आलम बिस्सवाब, अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन जो हम लोग सुनते चले आए हैं, यहीं पर क़याम फरमाया। और शायद हो सकता है कि यहीं पे कोई मार्का हुआ हो, हक़ और बातिल के दरमियान, कुफ्र और इस्लाम के दरमियान। और मार्का आराई तो हमेशा से होती रही है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चराग़े मुस्तफ़वी से शरारे बूलहबी।
تو चराग मुस्तफ़वी से शरार बूलहबी का हमेशा टकराव रहा है, मार्का आराई रही है। यही मार्का आराई जब यहाँ पर हुई होगी तो फिर आपकी शहादत यहीं पर हुई। आपके बहुत से और जो साथी थे उनकी भी यहीं पर शहादत हुई, और जब यहाँ पर शहादत हुई तो फिर क्या नाम यहीं पर मज़ार शरीफ भी आपकी बनाई गई। 1000 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है मज़ार शरीफ को। और बाकी और जो मज़ारात हैं हम आपको इसी वीडियो में उन मज़ारात को भी आपको दिखाएंगे। वो मज़ारात भी आपके ही वक्त की कही जाती हैं। तो नाज़रीन, ये एक बहुत ही अजीम आस्ताना है और बहुत रूहानियत का ये मरकज़ है। और आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, जुमेरात है और सुबह से ही जो अक़ीदतमंद हैं उनका यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है। हाज़िरी का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं अक़ीदतमंद। सिर्फ़ खीरी से ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी लोग आते हैं और यहाँ पर हाज़िरी देते हैं और मन्नत वग़ैरह मानते हैं, मुरादें मांगते हैं। और कुछ मुश्किलात होती हैं, उन मुश्किलात के हल के लिए दुआएं मांगते हैं। इसके अलावा कोई बीमारी आज़ारी होती है और कोई आसेब या जादू टोना सहर वग़ैरह का कोई मामला होता है, उसके लिए भी यहाँ पर आते हैं और दुआएं करते हैं। फिर ये चूँकि अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह ताला अपने इन महबूब बंदों के सदक़े में, अपने महबूब बंदों के वसीले से अल्लाह ताला इन सब की मुश्किलात को आसान फरमाता है, दुआओं को अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। बीमार आता है कोई तो उसे शिफा मिलती है, जादू टोना सहर वग़ैरह होता है तो उनको भी शिफा मिल जाया करती है। 1000 साल से दरियाए फैज़ इस मकाम से जारी है और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। तो हज़रत सैयदना आसिम अस्करी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार शरीफ आपने देखी। अब हम आपको थोड़ा सा बाहर निकल कर भी आपको बता रहे हैं। ये थोड़ा सा दरख्त जो एक लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर, ये भी बहुत ही पुराने दरख्त बताए जाते हैं और तमाम मज़हब व मिल्लत के लोग यहाँ पर आते हैं। सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही आते हों, बल्कि यहाँ पर हर मज़हब के लोग आते हैं। और शहीदाने इस्लाम हों या औलिया कराम हों, जो भी होते हैं, इनके आस्ताने सभी के लिए खुले रहते हैं। इनके आस्तानों पर कोई बंदिश नहीं होती है, जो भी आता है और यहाँ से उन्हें फैज़ हासिल होता है। अभी हम बाबा से भी जानना चाहेंगे। बाबा देखिए अपनी अक़ीदत और अपनी श्रद्धा का सबूत देते हुए अगरबत्ती लगा रहे हैं। बाबा, शुभ नाम क्या है आपका? गोबरेलाल गौरिया। आपसे हम एक बार बात और कर चुके हैं, गौरिया के रहने वाले हैं, भैया जी के मुरीद भी हैं। तो कितने साल हो गए यहाँ आते हुए? यहाँ हमका लगभग 30-40 साल हो गए। 30-40 साल हो गए। अच्छा, जब भैया मुरीद की हिंद है तब से आ रहे हैं। अच्छा, तो रोज़ाना आते हैं? ना, हर बेफई को यानी बेफई का मतलब जुमेरात को, हर जुमेरात को गोबरिया दादा जो है यहाँ पे आते हैं और बहुत ही इनको अकीदत है। अब देखिए, ये अकीदत की बात होती है, ये श्रद्धा का मामला होता है। सुल्तान बाबा करम, सुल्तान बाबा का करम है। और हाशिम पीर बाबा के लिए क्या कहेंगे? जो कुछ दुआ करते ये है करते। अच्छा, तो नाज़रीन देखिए, ये गोबरिया दादा थे जो कि 20-25 साल से यहाँ पर आ रहे हैं। और ये अब आप आस्ताना देखिए, पूरा ये कैंपस है। इस कैंपस में बहुत सी मज़ारात हैं और ये अक़ीदतमंद भी यहाँ पे सभी लोग। कहाँ से आई हैं? हम आए हैं वहाँ से, कटरे से। डीपुर से। अच्छा, जुमेरात है इसीलिए आई हो? हर जुमेरात को आती हो? फातिहा कराने आई हो या कुछ और कोई परेशानी है? अरे जो कुछ कही दे। अच्छा, आते हैं। चलिए ठीक है। ये अक़ीदतमंद सभी आते रहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि कोई परेशानी में ही आए, बल्कि यहाँ पर न्याज भी कराने के लिए आते हैं। अब आप ये देखिए, ये है कुआं। ये तारीख़ी कुआं है और इसे करामाती कुआं भी बोला जाता है। थोड़ा सा अंदर इस पर जो है फोकस अगर कर सकें। अभी इसमें गालिबन पानी शायद नहीं रह गया है। नाज़रीन, इस कुएं के हवाले से भी हम आपको बताना चाहेंगे कि इस कुएं के बारे में ये बताया जाता है कि बहुत मुद्दतों तक, बरसा बरस तक ये कुआं सूखा रहा और उसके बाद में फिर इसमें एक बार ऐसा हुआ कि अचानक पानी जारी हो गया और जो पानी निकला, उस पानी में अल्लाह ताला ने इतनी शिफा की तासीर पैदा फरमा दी
کہ لا علاج بیماریوں کے لیے بھی وہ پانی ایک طرح سے علاج بن گیا۔ تو ناظرین، یہ جو کراماتی کنواں ہے اس کے بارے میں ابھی ہم نے آپ کو دکھایا۔ یہ آپ جب یہ دیکھیں، آپ یہ گول دائرہ سا جو ہے، یہ جگہ جو گول سی جگہ بنی ہوئی ہے، اس جگہ پر، یہاں اس مقام پر حضرت عارف میاں علیہ الرحمہ وہ یہاں پر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ میاں صاحب کا نام آیا ہے تو ان کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ سید سلطان عارف علی شاہ مجگواں شریف حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے کے سجادہ نشین، اور 1963 سے ان کا کھیری میں آنا جانا ہوا، اور ایسا ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ وہ جب پہلی بار تشریف لائے تو اپنے والد گرامی حضرت سید دانش علی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ میں آئے تھے، لیکن بعد میں باقاعدہ طور پر عارف میاں 1973 میں کھیری میں تشریف جب لائے۔ 1973 سے پہلے بھی حضرت عاصم عسکری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس ہوتا تھا۔ عرس کو سینکڑوں سال ہو چکے ہیں۔ ایک کوئی کمیٹی تھی یہاں پر اور وہ کمیٹی عرس کراتی تھی، لیکن جب میاں صاحب یہاں تشریف لائے اس وقت یہ پورا علاقہ ایک طرح سے بالکل جنگل، بیابان یا جھاڑیوں کی شکل میں تھا، لیکن میاں صاحب کی جب تشریف آوری ہوئی تو کمیٹی نے پوری ذمہ داری یہ سونپ دی عرس کی حضرت عارف میاں صاحب کو، اور اس کے بعد میں میاں صاحب نے نہ صرف عرس کی کمان سنبھالی بلکہ اس پورے خاشاک جو جنگل اور بیابان کی طریقے سے جو پورا علاقہ تھا اس کو میاں صاحب نے گلزار کر دیا بالکل ایک دم یہاں پر۔ اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں، تھوڑا سا اس پہ ڈالیے، یہ آپ دیکھیے کہ عمارت ہے، ابھی ہم آپ کو فرنٹ سے بھی آپ کو دکھائیں گے۔ یہ مغل قالین جو عمارتیں ہیں اس کی طرز پر میاں صاحب نے یہ عمارت بنوائی، اور اس کا پورا جو نقشہ ہے، اس کو جو ڈیزائن کیا اس عمارت کا وہ میاں صاحب کا کیا ہوا ہی ہے۔ تو اس کے بعد میں یہ عمارت پوری بن گئی۔ قلعہ شاہی جو پہلے حضرت عاصم عسکری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف حضرت ہاشم پیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو مشہور تھا، اس کے بعد میں اس میں دوسرا نام سید سلطان عارف علی شاہ کا بھی اس میں نام جڑ گیا۔ تو یہ پورا جو علاقہ ہے، اس علاقے کو جو گلزار بنایا ہے، مختلف اقسام کے یہاں پہ درخت لگے ہیں، پودے لگے ہیں، وہ نایاب پودے بھی ہیں جو آپ کو شاید دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ یہ پوری بلڈنگ، اس کو بھی ہم آپ کو ابھی دکھاتے ہیں، اور یہ ادھر آپ ایک تھوڑا سا اس پہ اگر آپ دیکھیں گے، یہ لنگر خانہ ہے، اور روزانہ 200-300 لوگوں کے لیے لنگر کا انتظام ہو رہا ہے۔ یہ میاں صاحب کی بنوائی ہوئی یہ بلڈنگ ہے، اور اس میں مثنوی شریف کے کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا ان کو فوکس کریں۔ یہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مثنوی شریف ہے۔ ادھر یہ قرآن شریف کی آیات ہیں غالباً، اور اس پہ یہ آپ دیکھیں۔ ناظرین، اس وقت ہم قلعہ شاہی پریسر میں موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں مزار شریف، زیارت کر رہے ہیں۔ یہ مزار شریف حضرت سید جلالی پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ حضرت جلالی پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار شریف جو کہ اسی وقت کی ہے، یعنی آپ کو بھی راہ حق میں وصال فرمائے ہوئے کم و بیش 1000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت ہاشم پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سید سالار مسعود غازی بہرائچی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم عصر ہیں، آپ کے قافلہ سوار ہیں۔ انہی قافلہ سواروں میں سے حضرت جلالی پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ انہی قافلہ سواروں میں سے آپ بھی ہیں۔ اور یہ مزار شریف جب آپ کی بھی شہادت ہوئی، اور یہاں پر کئی شہادتیں ہوئی ہیں، جن کی شہادت ہوتی چلی گئی ان کی یہیں پر مزارات
बनती चली गई, उनकी तदफीन यहीं पर होती चली गई। बज़ाहिर तो कम व बेश मैं समझता हूँ कि 1 दर्जन से ज़्यादा मज़ारात हैं बज़ाहिर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये पूरा गंज शहीदा है और पता नहीं कितने अल्लाह के महबूब बंदे और ये शहीदाने इस्लाम यहाँ पर आराम फरमा हैं, न जाने कितने शहीदाने इस्लाम यहाँ पर आराम फरमा हैं। इन्हीं में हज़रत जलाली पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी शुमार किया जाता है। तो नाज़रीन, आज हमने आपको किला शाही, खीरी टाउन का किला शाही, यहाँ पर जो एक अजीम आस्ताना है हज़रत हाशिम पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्ताना, उनके आस्ताने पर हमने आपकी हाज़िरी कराई। आपने उनकी मज़ार शरीफ देखी, उनके बारे में जो भी मालूम हो सका वो हमने आपको बताया। इसके अलावा किला शाही में जो एक शानदार मुग़ल तर्ज पे एक इमारत बनी हुई है, उस इमारत की भी हमने आपको ज़ियारत कराई है, जो सुल्तान सैयद आरिफ अली शाह ने तामीर कराई थी। और बहुत से और मज़ारात हैं जिन मज़ारात की भी हमने आपको ज़ियारत कराई। आज चूँकि जुमेरात है और अक़ीदतमंदों का आने का सिलसिला जारी है और शाम तक या रात तक सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर एक भीड़ लग जाती है। तो ये वो आस्थाने हैं जिन आस्थानों से ज़हनी सुकून मिलता है, रूहानी सुकून मिलता है, रूहानियत का एहसास होता है। और जब हम यहाँ आते हैं तो यकीनन हमें ऐसा महसूस होता है कि ये हमारी तरफ अपनी निगाह करम किए हुए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद आफ्ताब अंसारी और मुआविन रईसुद्दीन अंसारी के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।